इसके बाद सत्यपाल मलिक कुछ बड़ी शॉकिंग चीज कहते हैं। मैं उनके एग्जैक्ट शब्दों को कोट करता हूं। मैं आपसे शेयर कर सकता हूं कि मुझे ये लग गया था कि ये सारा ओनस अब पाकिस्तान की तरफ लाना है, इसलिए अब चुप रहिए। करण थापर पूछते हैं कि ये सरकार की चालू पॉलिसी थी कि पाकिस्तान को ब्लेम करो और हमें क्रेडिट मिलेगा और इससे हमारे इलेक्शन को फायदा होगा। सत्यपाल मलिक कहते हैं एग्जैक्टली। यहाँ राहत इंदौरी का शेर याद आता है, सरहदों पर बहुत तनाव है, क्या कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या। लेकिन ये भी कहते हैं कि ये हमारा फेलियर था कि ये गाड़ी 10-12 दिन तक अंदर घूमती रही इतना सारा एक्सप्लोजिव लेकर और इससे लोकेट नहीं किया जा सका। उस वक्त के होम मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह और सत्यपाल कहते हैं कि अगर ये खुद होम मिनिस्टर हुए होते तो ये रिजाइन कर देते, क्योंकि इनके इनकॉम्पिटेंस की वजह से 40 जवानों की जान गई। मार्च 2019 में समाजवादी पार्टी के लीडर राम गोपाल यादव ओपनली आरोप लगाते हैं प्रधानमंत्री मोदी पर। ये कहते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस दुखी हैं सरकार से, जवान मार दिए गए वोट्स के लिए। चेकिंग नहीं थी जम्मू श्रीनगर के बीच में, जवानों को सिंपल बसेस में भेज दिया, ये साजिश थी। सेम महीने में इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टीज को कहता है कि डिफेंस फोर्सेस के एक्शंस को लेकर अपना प्रोपेगेंडा करना बंद करें सारे पॉलिटिशियंस, स्पेशली लोकसभा की पॉलिटिकल कैंपेन्स के दौरान। 1 अप्रैल 2019 जो कि अप्रैल फूल्स डे भी होता है, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ एक रैली कर रहे थे। इस रैली में ये इंडियन आर्मी को मोदी जी की सेना करके रेफर करते हैं। कांग्रेस के लोग आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे और मोदी जी की सेना आतंकवादियों को गोली और गोला देती है, यही अंतर है। इस कमेंट को लेकर कई ऑपोजिशन पार्टीज ने ही नहीं बल्कि रिटायर्ड डिफेंस ऑफिसर्स ने भी ऑब्जेक्शन उठाया। इवन बीजेपी के पॉलिटिशियन रिटायर्ड जनरल वीके सिंह ने कहा, अगर कोई कहता है कि भारत की सेना मोदी जी की सेना है तो वो गलत ही नहीं, वो देशद्रोही भी है। अगर कोई कहता है कि भारत की सेना मोदी जी की सेना है तो वो गलत ही नहीं है, पर वो देशद्रोही भी है। भारत की सेनाएं भारत की हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है। इसके करीब एक हफ्ते बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी कैंपेन में क्या कहते हैं, सुनिए। क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? बहुत लोगों ने इस चीज पर ऑब्जेक्शन उठाया, लेकिन एनीवेज अपनी कहानी पर वापस आए तो 2019 की लोकसभा इलेक्शंस को नरेंद्र मोदी और बीजेपी जीत जाते हैं। जुलाई 2019 में जम्मू एंड कश्मीर पर लगाया गया प्रेसिडेंट्स रूल एक्सटेंड किया जाता है और 6 महीनों के लिए। अगले महीने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटाया जाता है। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। अब ये काफी अंडरस्टैंडेबल है कि सेपरेटिस्ट को डिटेन कर लिया जाता है, लेकिन वो भी पॉलिटिकल लीडर्स जो काफी लंबे समय से डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे थे। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इन सबको भी हाउस अरेस्ट के अंदर डाल दिया जाता है। इन्हें इस स्पेक्यूलेशन पर हाउस अरेस्ट में डाला जाता है कि पब्लिक एटमॉस्फेयर इससे डिस्टर्ब होगी। अगले 4-5 दिन तक सेक्शन 144 इंपोज किया जाता है श्रीनगर पर। हाई स्पीड मोबाइल इंटरनेट को अगले 18 महीने के लिए बंद कर दिया जाता है। सत्यपाल मलिक अपने इंटरव्यू में इसे जस्टिफाई करते हैं ये कहते हुए कि पाकिस्तान इस इंटरनेट को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था। करण थापर कहते हैं रिस्पॉन्स में, पाकिस्तान के पीछे आपने कश्मीर को हिंदुस्तान से कट ऑफ कर दिया। लेकिन आर्टिकल 370 पर आए तो सत्यपाल मलिक ने एक्चुअली 2 दिन पहले ANI से बात करी थी और इन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअली में इन्हें इसके बारे में खुद पता ही नहीं था जब तक ये हुआ। Present situation of Jammu and Kashmir. It's normal. Only rumor mongering is going on. It's a very routine thing here. इतना बड़ा फैसला हो रहा था, राज्यपाल को न तो 2 दिन पहले पता था न 2 महीना पहले पता था, और राष्ट्रपति का आदेश कहता है कि राज्यपाल की मंजूरी ले ली गई है। अब सत्यपाल मलिक का संवैधानिक नैतिक बोध ही बता सकता है कि क्या वे सही बोल रहे थे।